कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। राइट, ठीक है। और हम अपने आप को नेक, पारसा, वतन परस्त कहते हैं, और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क ये किया कि हम 1-1 अरब डॉलर के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं। लोगों का कहना है कि नेहरू के बाद तीसरी मर्तबा वजीर आजम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही विराजमान हो। और मेरा ये यकीन है कि एट द एंड फतह उन्हीं की होती है जो अपने असूल पे खड़े रहते हैं। मोदी की 400 पार का नारा हिंदुस्तान के अवाम के लिए इम्तिहान बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है अब पाकिस्तान के बैंकों के पास। हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया हुआ है। आज वहां पर हिंदुत्व जो पॉलिसी है मोदी की, उसको एक बड़ी सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी बबांगी दौल तमाम जलसे जुलूसों में जो भी उन्होंने अपनी कैंपेन्स की, उसमें उन्होंने तमाम अकलियतों को रगेदा है। तो इसका मकसद है कि हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो कम ना सही ज्यादा, लेकिन बहरहाल इंटायर इंडिया के खास आबादी के साथ है। आज नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान अखंड भारत के ऊपर उठना शुरू हुआ जब इन्होंने अपनी असेंबली के अंदर उसका नक्शा लगाया। हम 18 नवंबर को बता रहे थे और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। सबसे पहले तो वो शर्म से डूब के मर जाए। छोटी सी मैं आपको बात, मैं एक चेक लिख के देता हूँ, मैं पाकिस्तान से के लिए पेट्रोल खरीदना चाह रहा हूँ, दुनिया कहेगी नहीं जी आप डिफॉल्ट है, हम आपका चेक नहीं लेते। यार आपने कभी सोचा है 24 करोड़ लोग जब सड़कों पे आ गए, हमारे पास पेट्रोल नहीं हुआ, इसका डिफॉल्ट का ये मतलब है। पाकिस्तान को अगर जरूरत है तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पाकिस्तान के मसाइल का असल इदराक करते हुए आउट ऑफ द बॉक्स फैसले करे। ये अखंड भारत जो है सर, इसके ऊपर आज आप थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुसलमान घुसपैठिए हैं और इनकी दौलत कैसे आप मुसलमानों में बांटेंगे, और फिर आपको पता है वहां किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुस्तकबिल है, हाँ जी, वो इसी जंग से मुंसलिक है जो फ़लस्तीन और इसराइल की चल रही है। अच्छा? इसी से है, दोनों पैटर्न इधर ही से हैं, जिसको ये पाकिस्तानी हुक्मरान और यहाँ के करता धरता किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। ये लाख कोशिश कर लें, पाकिस्तान को इस कर्ज की दलदल से नहीं निकाल सकते। इक्तिसादी कज़ाकों ने हमें इस तरह घेर लिया है कि अब हम इनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। IMF असल हुक्मरान है हमारे मुल्क की, वो कहेगी सब्सिडी दो तो देंगे, वो कहेगी नहीं दो तो नहीं देंगे, वो कहेगी पेट्रोल के ऊपर आप सब्सिडी खत्म करें, लेवी बढ़ाए तो बढ़ा देंगे हम, वो बिजली के ऊपर बढ़ा देंगे। तो फिर हम कहां खड़े हैं? हमारी खुद मुख्तारी कहां है? राइट। हमारे अपने फैसले कहां हैं? अगर हमने सब कुछ IMF के कहने पे करना है, कोई ऐसा तो हो दे आप उसे, इमरान खान को वो बुरा भला, उसने नहीं माना IMF का मुआहदा, उसने कहा मैं नहीं मानता, पेट्रोल 150 का कर दो। तो क्या लोगों को रिलीफ नहीं मिला था? IMF हमें मुंह में डालेगा? जो ये कह रहा है चेक वापस दे देगा, ये वो हम बहुत बड़ी इक्तिसादी हकीकत है, इतना आसान नहीं है। हम श्रीलंका नहीं है, अभी हम श्रीलंका नहीं है जिसे आराम से आप डिफॉल्ट कर कह देंगे। बिल्कुल, हम एक दुनिया, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली करें। अमेरिका को नहीं पता कि हम कहां बैठे में, इधर हमारे ईरान, इधर हमारे चीन है, इधर हमारे अफगानिस्तान है, वो ये तुर्की खड़ा है। हम एक बैलेंस है इस खित्ते के। बिल्कुल ठीक है, अब हमें धमकाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा बहादुर होना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट कह देना चाहिए यार कोई कुछ नहीं होता। करें तो सही हिम्मत, आप करते नहीं, डरते रहते हैं। आप खुद मुंह से कह रहे होते सरकार आप हमारे माई बाप और बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ, पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे नहीं होती, लीडरशिप जुल्फकार अली भुट्टो की तरह होती है कि जब उसे ट्विन टावर के ऊपर सैर कराने लेके गए और उसको इंप्रेस करने के लिए कहा क्या भुट्टो साहब कैसा लग रहा है अमेरिका, तो उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैरों के नीचे है वो अमेरिका। पूरी दुनिया की अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क की एक करेंसी होती है। पाकिस्तान का जैसे रुपया, इंडिया का रुपया, दिरहम, रियाल, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि हर मुल्क की 2 करेंसियां होती हैं, एक रुपया एक डॉलर, एक रियाल एक डॉलर, एक यान एक डॉलर। हर जगह डॉलर जो है वो अलावा एक मुल्क के, और वो है अमेरिका। ठीक है, अच्छा ये एक अजीब इत्तेफाक है कि डॉलर का मालिक खुद अमेरिका भी नहीं है, फ्रेंचाइज है उसके पास। ठीक है, ओके, ये एक हकीकत, बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, डॉलर को अपनाने की पादाश के अंदर 3 अमेरिकी सदर ने आवाज उठाई और तीनों मारे गए, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर पे इब्राहिम लिंकन 1965 पे हेडशॉट। डॉलर को अपनाने की बात की, 3 दिन बाद ही उसको एक तकरीब के अंदर गोली मार दी, मारने वाले को उसी जगह मार दिया गया, किस्सा तमाम हो गया। जो हमारे पाकिस्तान में होता है।
नंबर 2 रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट अच्छा। रूजवेल्ट 1945 में इसको भी मार दिया गया। अच्छा। नंबर 3 जॉन एफ कैनेडी, हाँ मैं ठीक कहती है? उनका मैंने पढ़ा था। उसका एक बयान था जो उसकी मौत का सबब बना कि जो लोग पीछे बैठ के हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम उनसे हरगिज हाथ नहीं मिलाएंगे। उसकी हुकूमत चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तारीख का ये जुमला साबित करता है कि अमेरिका के जितने सदर और हुक्मरान हैं वो हमारे वालों के जैसे नहीं। और वैसे भी ये फिनोमेना क्लियर भी हो गया, बहुत क्लियर हो गया ना, ये खत्म हो गई बात। जो है अमेरिका का वो एक अपनी तरफ से कठपुतली कोई, है, हाँ, वो कठपुतली होता है। जैसे बिल्कुल हमारे है। ये कठपुतली बैठे हैं ऐसे वो भी हैं, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं, हमारे ही जैसे पूरी वो दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल जी। उस दिन मैं आपको ये बताऊं कि 2013 में ही मैं ये जान गया था कि यूएसए को इसराइल की जरूरत नहीं है। ये गलत फिनोमेना है आप लोग के जहन में। इजराइल को, हाँ, अमेरिका की जरूरत इसराइल है। ठीक है। इसराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका है। को जरूरत है इसराइल की। अमेरिकी सियासत और हुक्मरानों का जो मंबा है बेशक अवाम है, अवाम में उनकी हुक्मरानी है, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसराइल के पास है। इसराइल पे उनकी ग्रिप है, अमेरिका की नहीं, अमेरिकन सियासतदानों की नहीं। अब बहरहाल डॉलर और अमेरिकन इंतज़ामिया जिसके हाथ के अंदर तिनगी की तरह नाच करते हैं, आखिर वो कौन सा ऐसा शख्स है जो डॉलर का मालिक है? उसका नाम है रोथशाइल्ड। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया के अंदर अलग अलग बातें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसे तो इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी है, पर वहाँ पर कुछ लोग इंटेलेक्चुअल भी हैं। आपने वीडियो की मतलब शुरुआत में देखा कि पाकिस्तान की मीडिया वहाँ की इकॉनमी की बात कर रही है, वहाँ की तरक्की की बात कर रही है, पर आपने एंड में देखा कि वहाँ के लोग जंग की बात कर रहे हैं, इज़राइल और पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हर एक मुल्क का ना एक अपना एक मतलब चेहरा होता है, पर पाकिस्तान का जो मुल्क है उसके अंदर हमेशा से ही टेररिज्म, जिहाद, वॉर की बातें होती रहती हैं। अगर ऐसा हो कि वहाँ की मतलब आवाम के अंदर तरक्की की भावना आए और मतलब ना इंसानियत की बातें आए, तभी उस मुल्क का चेहरा बदल सकेगा। और इसी मीडिया में एक भाईजान ने बोला कि पाकिस्तान को एक मतलब ऐसा लीडर चाहिए जो मतलब इन सब चीज़ों को सही कर सके। होपफुली एक दिन ऐसा आ जाएगा और होपफुली पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे आएगा। और तब तक आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा। अगले वीडियो के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।